आप सबों को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि आज उसने हमें ये अवसर दिया कि हम यहाँ उसके आराधना कर सकें। पिछले समय में उसने हमको सुरक्षित रखा, हर खतरे से बचाया और हमको इस योग्य रखा कि हम यहाँ पर आकर के इस आराधना में सम्मिलित हों। आज का जो रविवार है वो जैसा कि आपको बताया गया, ये चंगाई का रविवार और लेप्रेसी संडे, कुष्ठ रोगों से बचाव का रविवार हम मना रहे हैं। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि वो हमारा चंगा करने वाला परमेश्वर है। और आज के लिए जो मनन के लिए विषय दिया गया है वो ये है कि परमेश्वर संसार के सब दुखी लोगों के साथ, रोगी लोगों के साथ वो दुखी होता है। God suffers in all those who suffer in this world. So आइए इससे पहले कि हम इस विषय पर मनन करें, हम प्रार्थना करें। प्यारे पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आप हमारे चंगा करने वाले परमेश्वर हैं। आप नहीं चाहते कि हम दुखी हों, निराश हों, परेशान हों। आज इस समय के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं कि हम आपकी आराधना के लिए यहाँ पर एकत्रित हैं। आपसे विनती करते हैं कि इस समय जबकि हम आपके वचन पर विचार करते हैं, अपने पवित्र आत्मा की अगुवाई हमको दीजिए ताकि हम आपके वचन को सीखें, समझें और उसको अपने जीवन में कार्य रूप में परिणित करें। इस समय होने दीजिए कि हम अपनी सांसारिक चिंताओं को छोड़ करके आपकी ओर दृष्टि करें और आपका वचन हमसे बातचीत करें। हमारे हृदयों को तैयार करें, एक अच्छी भूमि के समान बने जिससे आपका बीज रूपी वचन हमारे हृदय की गहराई में पहुँचे, फल लाए और हम आपके नाम को महिमा दे सकें। हमारी इस प्रार्थना को सुने और ग्रहण करें प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। दुख, बीमारी, निराशा, परेशानी ये हमारे जीवन का हिस्सा है और रोग किसी न किसी रूप में आ ही जाता है। हमारा शरीर जो है वो एक तरह की मशीन के समान है और आयु बढ़ने के साथ साथ इसमें रोग लग ही जाते हैं। भजन का लिखने वाला कहता है कि हमारे आयु के वर्ष 70 होते हैं और अगर 80 भी हो जाए तो दुख और कष्ट में बीतते हैं। तो रोग हमें दुखी करता है। अगर बचपन या जवानी में कोई रोग हो जाए तो पूरा जीवन दुखमय हो जाता है और कई प्रकार के रोग हमारे जीवन में आते हैं। शारीरिक है, मानसिक है, आत्मिक रोग हैं और हम सभी इन बीमारियों से चंगा होना चाहते हैं। परमेश्वर ने मनुष्य को बहुत बुद्धि दी है, समझ दी है, ज्ञान दिया है और इसी कारण आज मेडिकल साइंस ने बहुत उन्नति कर ली है और बहुत से ऐसे रोगों का इलाज जो पहले नहीं था अब संभव है। डॉक्टर्स इलाज तो करते हैं लेकिन चंगाई परमेश्वर ही देता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर हमारे शरीर को भली भांति जानता है। हमारे शरीर के हर एक अंग से वो परिचित है और इसलिए वो हमारे दुखों में, हमारी बीमारी में वो हमारे साथ दुखी होता है। जब हमारे परिवार में कोई बीमार हो जाता है, खासतौर से अगर
कोई बच्चा बीमार हो जाता है तो माता पिता बहुत दुखी होते हैं और चाहते हैं कि वो जल्द चंगा हो। इसी प्रकार से परमेश्वर भी हमारे रोगों में, हमारे जब परेशान होते हैं, दुखी होते हैं, परमेश्वर भी दुखी होता है और वो चाहता है कि हम चंगाई पाए। और वो इसलिए चाहता है क्योंकि वो हमसे प्यार करता है और वो हमें दुखी नहीं रखना चाहता, रोगी नहीं रखना चाहता, हमें चंगाई देना चाहता है। क्योंकि हमारा परमेश्वर जो है वो चंगा करने वाला परमेश्वर है। यिर्मयाह नबी की पुस्तक उसका 30वां अध्याय और 17 आयत, यिर्मयाह 30 और 17 में ये लिखा हुआ है, यहोवा कहता है मैं तुझे स्वस्थ करूंगा और मैं तेरे घावों को चंगा करूंगा। तो परमेश्वर चाहता कि हम स्वस्थ रहें, वो हमारे घावों को चंगा करना चाहता है। अगर हम निर्गमन की पुस्तक उसका 15वां अध्याय और उसकी 26 आयत देखें तो परमेश्वर यहोवा इस्राएलियों से ये कहते हैं कि यदि तू अपने परमेश्वर के वचन को सुने, उसकी आज्ञाओं को माने और उसकी विधियों पर चले और उसका पालन करे तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे उनमें से मैं एक भी तेरे ऊपर नहीं भेजूंगा, क्योंकि मैं यहोवा तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर। तो हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि वो हमसे प्यार करता है और नहीं चाहता कि हम रोगी हों। अक्सर लोग रोग और पाप का संबंध जोड़ देते हैं। लोग सोचते हैं, उनकी कभी कभी ये धारणा होती है कि किसी व्यक्ति विशेष पर रोग इसलिए आया क्योंकि वो पापी है या बुरे काम करने वाला है या दुष्ट है। तो पाप और रोग में कई बार संबंध बताया जाता है। इस पर हम वाद विवाद कर सकते हैं, हमारे विभिन्न विचार हो सकते हैं। परमेश्वर का वचन हमको ये बताता है कि ऐसा संभव हो सकता। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 9वां अध्याय अगर हम देखें, वहां पर जन्म के अंधेर का वर्णन है और प्रभु यीशु मसीह के शिष्यों ने प्रभु यीशु मसीह से पूछा कि हे प्रभु, किसने पाप किया कि अंधा जन्मा, ये क्यों ऐसा जन्मा है? प्रभु यीशु ने कहा किसी ने पाप नहीं किया, न इसने न इसके माता पिता ने, लेकिन ये इसलिए हुआ कि परमेश्वर के कार्य प्रकट हो और परमेश्वर की महिमा। तो हम ये कह सकते हैं कि हमेशा कोई पाप के कारण ही बीमारी नहीं आती। परमेश्वर अपनी महिमा को प्रकट करना चाहता है, परमेश्वर अपनी सामर्थ को प्रकट करना चाहता है, परमेश्वर अपने कार्य को प्रकट करना चाहता है, इससे भी वो रोग आ सकता है। इसी तरह से अगर हम यूहन्ना रचित सुसमाचार 5वां अध्याय 1 से 6 आयत, जहाँ पर एक 38 वर्ष के रोगी का वर्णन है बैतसैदा के कुंड में, और वो 38 वर्ष से वहाँ बैतसैदा के कुंड के पास पड़ा था। बहुत से रोगी वहाँ पड़े थे और ऐसा कहा जाता है कि जब स्वर्गदूत उस पानी को हिलाते थे कुंड के, और जो पहले उतर जाता था वो चंगाई पा लेता था। प्रभु यीशु मसीह जब वहाँ पर आए और उन्होंने उस रोगी को देखा जो 38 वर्ष से वहाँ पड़ा था और उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? और उसने बड़ी निराशा के साथ ये कहा कि हे प्रभु, मेरे पास कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है, कोई मददगार नहीं है कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे उस कुंड में कोई उतार दे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा कि उठ, अपनी खाट उठाकर चल, और वो चंगा हो गया
उसे ये नहीं मालूम था कि जिसने उसे चंगा किया है वो प्रभु यीशु है। लेकिन बाद में वो व्यक्ति प्रभु यीशु से मिला। अगर हम वर्ष तो इसकी 14 आयत देखें, यूहन्ना रचित सुसमाचार 5वां अध्याय और 14वां पद, तो प्रभु यीशु ने उससे कहा कि देख अब तू स्वस्थ हो गया है, फिर कभी पाप न करना, ऐसा न हो कि कोई भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। तो हम ये कह सकते हैं कि पाप और रोग का संबंध है और हम एक पापमय संसार में रह रहे हैं और शैतान एक गरजने वाले सिंह के समान हमारे ऊपर हमला करता है कि हमको किसको फाड़ता है। वो हमें परमेश्वर से दूर करना चाहता है और वो तरह तरह की परीक्षा में हमें डालता है, हमें प्रताड़ित करता है और दुख देता है और किसी न किसी रोग में फंसा देता है और वो चाहता है कि हम परमेश्वर पर विश्वास न करें, परमेश्वर से दूर हो जाएं। तो रोग, बीमारी हमारे जीवन का एक हिस्सा है और हम सभी जानते हैं हमारे परिवार में कोई न कोई रोग आ जाता है, कभी हम बीमार हो जाते हैं, लेकिन हम परमेश्वर का धन्यवाद करें कि वो हमारा चंगा करने वाला परमेश्वर है। कभी कभी जब कोई गंभीर रोग आ जाता है तो एक प्रश्न ये उठता है कि हे प्रभु, मैं ही क्यों? Why me Lord? परमेश्वर, मैंने ऐसा क्या किया कि ये रोग मुझ पर आया, ये दुख मेरे जीवन में आया? और हम कई बार जब किसी गंभीर रोग से पीड़ित होते हैं तो बहुत सारे विचार हमारे मन में आ जाते हैं। हम अपने जीवन के कुछ कार्यों को सोचने लग जाते हैं, क्या इस वजह से तो नहीं आया है? तो बहुत से कारण हो सकते हैं जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे। पहला कारण यह हो सकता है कि बहुत बार हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। हम ये सोचने लग जाते हैं कि हम अपने आप सब कुछ कर सकते हैं, हम आत्मनिर्भर हो जाते हैं, हम इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। हम ये सोचते हैं कि परमेश्वर की हमें कोई आवश्यकता नहीं, हम अपने आप ही सब कुछ कर सकते हैं। और परमेश्वर ऐसे समय में हमको वो सिखाना चाहता है, कोई सबक सिखाना चाहता है, वो हमको उसकी ये बताना चाहता है कि हम सब कुछ नहीं कर सकते, हम परमेश्वर पर निर्भर हैं, क्योंकि वही हमारा सृजनहार, पालनहार, तारनहार। और इसलिए परमेश्वर कभी कभी हमको सिखाना चाहता है और कि हम उस पर निर्भर हों, उस पर भरोसा रखें और वो हमारा यहोवा राफा है, वो हमारा चंगा करने वाला परमेश्वर है। और हम अपने आप पर घमंड न करें कि हम सब कुछ कर सकते हैं, हमें परमेश्वर पर निर्भर करना है। भजन का लिखने वाला भजन 103 में ये कहता है 3री आयत में कि वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। तो जब हम कभी कभी परमेश्वर से दूर हो जाते हैं, अपने आप पर निर्भर हो जाते हैं, ये सोचते परमेश्वर की आवश्यकता नहीं है, तब कोई रोग के द्वारा परमेश्वर हमको उसकी निकटता में लाना चाहता है। कभी कभी हमारा विश्वास बहुत कमजोर हो जाता है और हम ये सोचने लग जाते हैं कि हम कैसे चंगाई पाएं। लेकिन जब हम चंगाई पाते हैं तो हमारा विश्वास और मजबूत हो जाता है। परमेश्वर चंगाई के द्वारा हमें विश्वास को, हमारे विश्वास को बड़ा करने, ज़्यादा मजबूत करना चाहता है। मत्ती रचित सुसमाचार 9वां अध्याय 20 से 22 में हम ये पढ़ते हैं, एक स्त्री जिसे 12 वर्ष से लहू बहने की समस्या थी और उसने अपना सारा
संपत्ति इलाज में खर्च कर दी और वो बहुत निराश हो गई थी। लेकिन उसको एक विश्वास था, और विश्वास ये था कि यदि मैं प्रभु यीशु के चोगे का किनारा भी छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। और उसने ऐसा ही किया और वो चंगी हो गई। और प्रभु यीशु के शरीर से सामर्थ्य निकली और उसने कहा, किसने मुझे छुआ है? और चेलों ने कहा, प्रभु भीड़ तेरे ऊपर पड़ती है, किसने छुआ किसे पता। लेकिन वो स्त्री सामने आई और प्रभु यीशु ने कहा, पुत्री साहस रख, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। तो जब हम रोगी होते हैं तो हमारा एक विश्वास होना चाहिए, और उस विश्वास के कारण हम चंगे हो सकते हैं, और प्रभु इसमें हमारी सहायता करता है। ऐसे ही लूका रचित सुसमाचार 7वां अध्याय 1 से 10 में वहाँ पर एक सूबेदार का बयान है जिसका दास बीमार था, और वो बहुत बीमार था। उसने प्रभु यीशु से विनती की कि हे प्रभु, मेरे दास पर दया कर, उसको चंगा कर। और प्रभु यीशु ने कहा कि मैं आकर चंगा करूंगा। लेकिन उस सूबेदार ने क्या कहा कि हे प्रभु, केवल वचन कह दे, केवल बोल दे तो वो चंगा हो जाएगा। और हम देखते हैं कि वो प्रभु यीशु ने कहा और वो दास चंगा हो गया। ये विश्वास है। कभी कभी न सिर्फ हमारा विश्वास, लेकिन दूसरों के विश्वास से भी हम चंगे हो सकते हैं। आज का जो पहला इंजील का सबक पढ़ा गया, पहला मरकुस उसकी 40 आयत से, वहाँ पर एक कोढ़ी का जिक्र है, और एक कोढ़ी ने प्रभु यीशु मसीह से ये कहा, विनती की कि हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है, तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। और उसका ये विश्वास था कि प्रभु यीशु चंगा कर सकते हैं। और प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा कि हाँ, मैं चाहता हूँ तू शुद्ध हो जाए। तो हमारा प्रभु तरस खाने वाला है। जब हम रोगी होते हैं और उससे विनती करते हैं तो वह हम पर तरस खाता है और हमको चंगा करता है। और कभी कभी ऐसी परिस्थिति भी आती है कि हम दुनिया में जब जो इलाज है वो हम कराते हैं, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता, असंभव स्थिति हमको दिखाई देती है। लेकिन हमारा परमेश्वर असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है, और हमारी ऐसी स्थिति में भी हमको चंगाई दे सकता है, और वो हमारे विश्वास को मजबूत करता है, और हम उस विश्वास के द्वारा हम चंगाई पा सकते हैं। कई बार इसलिए भी रोग आ सकता है। परमेश्वर चाहता है कि हम चंगे हों, और चंगे होकर के परमेश्वर का धन्यवाद करें, परमेश्वर की महिमा को प्रकट करें। कई बार परमेश्वर हमारे जीवन में अपनी सामर्थ को प्रकट करना चाहता है, आश्चर्यक्रम करना चाहता है, और वो ये चाहता है कि हम चंगे हों और गवाही दें उसकी, उसके नाम को धन्य करें। इसलिए भी कभी कभी हम ऐसी स्थिति में आ सकते हैं। कभी कभी परमेश्वर हमको बहुत आशीषें देना चाहता है, और जब हम ऐसी कठिन परिस्थिति में होते हैं, रोगी होते हैं, तो चंगाई के बाद परमेश्वर हमको बहुत आशीषें देना चाहता है। हम अय्यूब के जीवन में देखते हैं कि अय्यूब के जीवन में बहुत परेशानियां, बीमारी आई, उसका शरीर फोड़ों से भर गया और उसका सब कुछ बर्बाद हो गया, लेकिन वो अपने विश्वास में बहुत मजबूत रहा। और हम ये पढ़ते हैं अय्यूब की पुस्तक उसके अंतिम अध्याय में कि जितना उसका बर्बाद हुआ उसका दुगना परमेश्वर ने उसको दे दिया। तो परमेश्वर हमको बहुत आशीष देता है, और बीमारी
के बाद, दुख पीड़ा के बाद परमेश्वर ने हमारे लिए बहुत सी अच्छी आशीषें रखी हुई है। तो परमेश्वर हमको आशीष देना चाहता है। कभी कभी रोग, दुख और बीमारी इसलिए भी आते हैं कि परमेश्वर हमको कोई सबक सिखाना चाहता है। परमेश्वर हमारे जीवन को बदलना चाहता है। परमेश्वर हमारे आचरण को, हमारे व्यवहार को, हमारे चाल चलन को वो बदलना चाहता है। और इसलिए कोई रोग या किसी परेशानी से जब हम गुजरते हैं तो परमेश्वर हमको एक सबक सिखाता है और हम उस दो रोग के कारण हम परमेश्वर की निकटता में आते हैं और उस पर विश्वास करते हैं और हमारे जीवन में परिवर्तन आ जाता है। परमेश्वर हमारे रोगों में, हमारे दुखों में दुखी होता है। वो खुश नहीं होता, वो हमारे दुखों में, मुसीबतों में दुखी होता है। हम स्मरण करें यूहन्ना रचित सुसमाचार 11वां अध्याय, और वहाँ पर हम पढ़ते हैं कि किस प्रकार से वहाँ लाजर बीमार होता है और मार्था और मरियम उसकी बहनें प्रभु यीशु मसीह को ये खबर भेजती है कि हे प्रभु, जिससे तू प्रेम रखता है वो बीमार है। वो अपेक्षा कर रही थी कि प्रभु यीशु मसीह आएंगे, उसको बीमारी से चंगाई देंगे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने देरी कर दी। वो 2 दिन और रुक गए। चौथे दिन वो वहां पर पहुंचते हैं और हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह उसके कब्र पर रोए। क्यों? कि वो एक मनुष्य थे और एक मित्र की मृत्यु पर उन्होंने आंसू बहाए। और न सिर्फ इसलिए, लेकिन इसलिए कि पाप ने मनुष्य के जीवन को कितना दुखी कर रहा था। पाप के द्वारा ही मृत्यु आई और इसलिए वो दुखी हुए और उन्होंने एक बहुत बड़ा आश्चर्यक्रम किया और उन्होंने लोगों को बताया कि न सिर्फ मैं रोगों से चंगा कर सकता हूँ, लेकिन मृत्यु पर भी मेरा अधिकार है। और उन्होंने लाजर को चंगा करके अपनी सामर्थ को प्रकट किया। तो हम ये देखते हैं कि प्रभु यीशु हमारे दुखों में दुखी होता है और नहीं चाहता कि हम रोग से पीड़ित हों, लेकिन वो चंगा करने वाला परमेश्वर है। उसने हमारे कष्टों को अपने ऊपर ले लिया, उसने हमारी पीड़ाओं को अपने ऊपर ले लिया और उसके कोड़े खाने से हम चंगे हुए हैं। कई प्रकार के रोग हैं, शारीरिक रोग हैं, मानसिक रोग हैं, आत्मिक रोग हैं। प्रभु यीशु मसीह की जो मिनिस्ट्री थी वो केवल शरीर को से रोगों को चंगा करने की नहीं थी, लेकिन वो पाप से छुटकारा देने के लिए आए थे। आत्मिक रूप से वो हमें पाप से छुटकारा देने के लिए आए थे और ये वो चाहते थे। आज हम देखते हैं कि बहुत से लोग मानसिक रोग से परेशान। हमने अपने जीवन को इतना जटिल बना लिया है कि हम तरह तरह की चिंताओं में गिर जाते हैं। एंजाइटी है, डिप्रेशन है। बहुत से लोगों को ये नहीं मालूम कि वो कितने डिप्रेशन में, और आजकल ये मानसिक रोग बढ़ते जा रहे हैं क्योंकि बहुत जटिल कर दिया है हमने अपने जीवन, और परमेश्वर उससे भी हमको चंगाई देना चाहते हैं। प्रभु यीशु ने कहा, चिंता मत करो, अपना सारा बोझ मुझ पर डाल दो। तो प्रभु हमें मानसिक रोग से भी चंगाई देना चाहते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने चंगाई का कार्य किया। उन्होंने उनके शिष्यों को अधिकार दिया चंगाई करने का,
उसके बाद शिष्यों के बाद कलीसिया को अधिकार मिला और आज भी हीलिंग मिनिस्ट्री जारी है। कलीसिया में चंगाई का काम होता है। याकूब की पत्री 5वां अध्याय और उसकी 13 से 16 आयत अगर हम देखें तो वहां पर याकूब 5:13 से 16 में लिखा है, क्या तुम्हें कोई रोगी है? कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए, वे तेल मल कर प्रार्थना करेंगे। विश्वास की प्रार्थना से रोगी चंगा हो जाएगा, प्रभु उसे उठाकर खड़ा करेगा जिससे वो चंगाई प्राप्त हो। धर्मी जन की प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है। तो कलीसिया को ये चंगाई का अधिकार दिया गया है। प्राचीनों को, कलीसिया के अगुओं को ये अधिकार दिया गया है और परमेश्वर प्रार्थना सुनता है। जब हम बीमार होते हैं तो प्रार्थना बहुत आवश्यक है। विश्वास की प्रार्थना से रोगी चंगा हो जाएगा। यदि हम यशायाह नबी की पुस्तक 38वां अध्याय और 1 से 6 तक देखें, वहां पर हिजकिय्याह नबी के बारे में लिखा है कि हिजकिय्याह राजा बहुत बीमार हुआ और इतना बीमार हुआ कि मरने पर हुआ और उसको ये समाचार यशायाह के द्वारा मिला कि अब तू बचेगा नहीं, तू मर जाएगा। और हिजकिय्याह राजा ने गिड़गिड़ा कर प्रार्थना की, बहुत गिड़गिड़ा कर प्रार्थना की, आंसुओं से प्रार्थना की और परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुना। और उसको फिर ये समाचार मिला कि हिजकिय्याह राजा से जाके कह, यशायाह नबी से कहा कि उसने कहा कि मैंने तेरी प्रार्थना सुनी है, मैंने तेरी आंखों के आंसू देखे हैं और मैं तेरी आयु 15 वर्ष और बढ़ाता। तो गिड़गिड़ा के प्रार्थना करने, आंसू से प्रार्थना करने से परमेश्वर सुनता है। विश्वास की प्रार्थना परमेश्वर सुनता है और हमको चंगाई देता है। और जैसे हिजकिय्याह राजा ने प्रार्थना की और उसकी आयु 15 वर्ष परमेश्वर ने और बढ़ा दी। तो परमेश्वर हमारा चंगा करने वाला परमेश्वर है और वो चाहता है कि हम चंगे हों। आज हम देखते हैं कि बहुत लोग बीमार हैं, बहुत लोग दुखी हैं, बीमारी के कारण दुखी हैं। लेकिन हमारी कलीसिया की एक बहुत अच्छी बात है कि हम हर रविवार दुखी, परेशान, बीमार लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। और क्योंकि कलीसिया को ये जिम्मेदारी दी गई है चंगाई की, और विश्वास की प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है, रोगी चंगा हो सकता है। साथ ही मैं ये कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने हमको सुंदर शरीर दिया है, अपनी शक्ल में, अपनी समानता में हमको बनाया है। हमारी देह परमेश्वर का मंदिर है और हमें इसकी देखभाल करनी चाहिए। हमें अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। हमें अपने दिनचर्या को, अपने कार्यों को, अपने खान पान पर हमें ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये देह परमेश्वर का मंदिर है और जो अपनी देह को नाश करेगा परमेश्वर उसको नाश करेगा। तो परमेश्वर हमें स्वस्थ देखना चाहता है, वो स्वस्थ करना चाहता है, लेकिन हमारा भी एक योगदान है। ये शरीर हमको उसने दिया है और वो चाहता है कि हम अपने शरीर की देखभाल करें। परमेश्वर हमारा संसार का सबसे बड़ा वैद्य है, प्रभु यीशु मसीह संसार का सबसे बड़ा वैद्य है। कोई बीमारी ऐसी नहीं
कि वो चंगा ना कर सके, वो असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। और हम जब विश्वास से प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमारी सुनता है। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे चंगा करने वाले परमेश्वर हैं। यहोवा राफा है। हम आपका धन्यवाद करते हैं कि जब हम दुखी होते हैं, रोगी होते हैं, परेशान होते हैं, आप भी हमारे साथ दुखी होते हैं। आप हमारे पिता हैं और आप नहीं चाहते कि आपके बच्चे दुखी हों, रोगी हों, परेशान हों। हम आपसे विनती करते हैं उन सभी दुखी, रोगी और परेशान लोगों के लिए आप अपना चंगाई का हाथ उन पर बढ़ाइए और चंगाई कीजिए। और प्रभु हमारे विश्वास को मजबूत कीजिए। यदि हम पर कोई रोग आता है, हमारे विश्वास को मजबूत कीजिए, हमारे जीवन को बदलिए। हम आपकी निकटता में आए और हमारे जीवन के द्वारा आपको महिमा मिले। प्रभु यीशु के नाम से आमीन।